नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज हम इतिहास का वह पन्ना आपको बताने वाले हैं जो आपको अभी तक जिसके बारे में पता नहीं होगा, और ऊंच नीच के चलते हुए हमने वह पन्ना अपने आप ही खो दिया। आज हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। साहब भीमराव अंबेडकर आखिर किस जाति में पैदा हुए, जिसने भारत की तकदीर को लिख दिया, जिसने भारत का संविधान लिख दिया, आखिर में थे किस जाति के। आजकल सबसे ज्यादा दलित वर्ग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता है, उनके विचारों को आगे बढ़ाता है, और यह कहीं ना कहीं सौभाग्यपूर्ण बात है। यही कारण है जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को पढ़ा, जिन्होंने उनके जीवन की दिनचर्या पर चले, वो समाज हमेशा आगे बढ़ते हुए चले गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संगठन में ही शक्ति होती है। जो जाति आपस के फूट में, आपस की लड़ाई में, आपस की टांग खिंचाई करती है, वह कभी शासक बन ही नहीं सकती। जिस जाति में फुटाव होता है वह आगे बढ़ ही नहीं सकती। उन्होंने कहा था, एजुकेशन यानी शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, जिसने अपने जीवन में उतार ली, वह मानव से भी बढ़कर महामानव बन गया। आखिर भीमराव अंबेडकर थे कौन? यह सवाल आज भी ऐसा का वैसा ही बना हुआ है, जो अभी तक कोई नहीं बता पाया। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किस जाति में पैदा हुए थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के रहने वाले ही नहीं थे। यह बात आप जितना जल्दी समझ ले उतना अच्छा है। यह मैं नहीं कहता हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वह जीवनी कहती है, जो हमें विकिपीडिया से मिली है, यानी गूगल ने हमें बताई है। बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महार जाति में हुआ था, क्योंकि मध्य प्रदेश में महार जाति नहीं है। लेकिन महार एक बड़ा साम्राज्य है। महार जाति में बहुत सारी जातियों का वर्णन किया गया है। महार जाति में राजस्थान में जहां महारों को सवर्ण में रखा जाता है, उत्तर प्रदेश में ओबीसी में रखा जाता है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में वहीं इन जातियों को एससी में भी रखा जाता है। अब यह बड़ी बात होगी यदि मैं आपको कहूं कि महार कुम्हार जाति में होते हैं। महार कुम्हारों की एक बड़ी खाप है। सबसे ज्यादा यदि कुम्हारों में पाए जाने वाली यह खाप देश के कोने कोने में पाई जाती है। कहीं कहीं पर इन्हें मारू कुम्हार भी कहते हैं। यह जाति राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में खूब मिलती है। लेकिन हम आज बात यह करने वाले हैं, क्या महार जाति में पैदा होने वाले भीमराव अंबेडकर की वास्तविक जाति क्या थी? यह हम इतिहास का वह पन्ना आज आपको बताने वाले हैं जो आपको हतप्रभ कर देगा। जो इतिहास का पन्ना आपने अपने आप खुद खो दिया, वह भी इसलिए क्योंकि आप अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहते। आइए हम इसकी बात करते हैं कि वह थे कौन जिनके पिता महार रेजिमेंट में सूबेदार थे। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को 1891 को ब्रिटिश भारत में के मध्य हुआ था। वे
महू नगर सैन्य छावनी में इनका जन्म हुआ था। ये रामाजी, मौलाजी, सखपाल और भीमाबाई के 14वीं अंतिम संतान थी, सबसे छोटे थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला था, यानी कबीर साहब को वे मानते थे, कबीर पंथी थे और मूल रूप से ये मराठी थे, यानी पूर्णतः शाकाहारी थे। वो वर्तमान में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आबडवे गांव में के निवासी थे और इनका जन्म हिंदू महार कुम्हार जाति से ये संबंध रखते थे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर विकिपीडिया पर लिखा हुआ है। जो स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रहा हूं, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। यह उस समय की बात है जिस समय अंग्रेज कुम्हार को भी अछूत समझते थे। 1930 में साइमन कमीशन में यह साफ साफ लिखा गया है, कुम्हार अछूत जाति है, शिल्पकार अछूत जाति है और शिल्पकारों की उपजाति में कुम्हार भी आते हैं, विश्वकर्मा भी आते हैं और वे जातियां जो लगातार शिल्प कला से जुड़ी हुई है, यानी चम्रकार से लेकर के कुंभकार तक तमाम जातियों को अछूत माना था अंग्रेजों ने 1935 के साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट में। और मध्य प्रदेश के जिन जिलों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा प्राप्त की, उनमें आज भी कुम्हार प्रजापति समाज के लोग आते हैं एससी जाति में। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में इनके पिता कार्यरत थे और इनके पिता रामजी सकलपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे तथा यहाँ काम करते हुए ये सूबेदार के पद तक पहुंच गए। मराठी में और अंग्रेजी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अपनी जाति के बालक भीम जी सामाजिक प्रतिरोध का सामना इन्हें लगातार करना पड़ा। यह वह दौर था जब ब्राह्मण समाज के तमाम लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। उस समय ब्राह्मण न केवल अन्य जातियों से ही भेदभाव रखता था, बल्कि राजपूत जैसी जातियों के यहाँ भी ब्राह्मण कभी खाना नहीं खाता था। वह अपना स्वयं का खाना बनाकर खाता था, इसलिए वह कुम्हार जैसी जाति को भी अछूत मानता था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकलपाल ने सतारा की गवर्नमेंट स्कूल में बेटे भीमराव का नाम भीवारावजी अंबेडकर दर्ज कराया। बचपन में इनका नाम भीवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकलपाल की बजाय अंबेडकर लिखवाया था। पूरा नाम आबडवेकर लिखवाया था क्योंकि ये आबडवे गांव के रहने वाले थे और कोंकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम पर ही रखते हैं। अतः अंबेडकर के आबडवे गांव में आबडवेकर उपनाम गवर्नमेंट स्कूल में दर्ज कराया गया।